हेलो 9th क्लास, जैसे कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि रैशनलाइज कितना इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है। तो मैंने आपको जब बताया था कि 2 क्वेश्चन जो है इसमें से रैशनलाइज के आते हैं, तो आज हम पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, पहला वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम में कई बार आया है और आता ही रहता है। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा हाँ इस तरह का रैशनलाइज मैम ने पहले कराया था, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में इस तरह से ही एक क्वेश्चन कराया था जो रैशनलाइज था, पर इतना बड़ा नहीं कराया था। और आपको इस क्वेश्चन को देख के एक बात तो तय हो गई होगी कि कम से कम ये 3 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। मन में आपकी गलतफहमी दूर कर दो, ये 3 मार्क्स का नहीं, ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या करें, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में करने से तो अच्छा इसे छोड़ के आ जाए, यही लगता है हमें, क्योंकि इतने सारे को रैशनलाइज करना, पूरा 1 पेज 1.5 पेज भरकर आंसर निकालना, नहीं लगता कि हमें इतना टाइम हमारे पास है। बट ये इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि हर बार हम इसे रैशनलाइज करें। तो शुरू करते हैं हम इसे। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट हमें इसका यहां से उठाना है। इस फर्स्ट पार्ट को उठा के हम यहां लिखते हैं 1 प्लस √2, ये लिख दिया। रैशनलाइज में मैंने क्या बताया था, पहले हमें यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर को ऐसे के ऐसे ही यहां लिखना है। क्या किया मैंने, ये नंबर ऐसे के ऐसे ही यहां लिखा, प्लस की जगह बस हमें साइन चेंज करना है, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, इतना सा काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा आंसर बनेगा 1 माइनस √2, और यहां हमारे को क्या करना है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहां पर फॉर्मूला लगता है। अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद तो हमें सिंपल सा याद रखना है, फर्स्ट वाले नंबर को उठाना है उसकी स्क्वायर, सेकंड वाले नंबर को उठाना है उसकी भी स्क्वायर, बस इतना करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर बीच में क्या लगाना है, माइनस। हमेशा याद रखना माइनस ही आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे कई बार प्लस लगा के चले जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो आपको क्या लगाना है, माइनस। अब इसका सोल्यूशन आएगा 1 माइनस √2, और 1 की स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 जा 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे, आया 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस रूट की इस 2 से कैंसल आउट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो रूट का नंबर होता है अगर हम उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर होता है। क्यों, क्योंकि इनकी पावर हाफ होती है। तो यहां पर स्क्वायर की इस रूट से कैंसल आउट, अगर हमें याद है तो ठीक है, नहीं तो हमें बस ये पता है कि रूट वाला नंबर स्क्वायर से कैंसल आउट करना है। अब हमारा आ गया यहाँ पर माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, अब इसका आंसर आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस √2, और 1 में से 2 गया, कितने बचेंगे, -1। 1 में से 2 गया, कितने बचेंगे, -1, क्योंकि 1 में से 2 तो जा ही नहीं सकता। और अगर हमें जाना है तो हमारी क्या कंडीशन थी कि मेरे साथ मेरा माइनस भी लेकर जाओ, तो ये माइनस हमें मिल गया। अब ये माइनस, ऐसा हमारा आंसर कभी नहीं होता। अब याद रखना, आपको आंसर में अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया और सिर्फ इतना सा ही सॉल्व करने के लिए आया, तो आपको आंसर इस तरीके का नहीं मिलेगा। आपको आंसर क्या मिलेगा, इस तरह से, ये। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आंसर जो है प्रॉपर है। ये माइनस ऊपर जाकर प्लस वाले नंबर को माइनस बनाएगा और माइनस वाले को प्लस। अब एक बच्चों का सवाल होता है, मैम नीचे का 1 कहां गया, चलो लगा दिया, पर क्या इस 1 को लगाने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। तो इसीलिए हम इसे नहीं लगाते हैं। हमारा आंसर प्रॉपर जो आता है वो इस तरीके से आता है। तो नीचे अगर 1 है तो वो अपने आप हम हटा सकते हैं, ये हमारा आ गया नॉर्मल। अब क्या करना है, हमें इसको लेकर यहां लिखना है। तो अब क्या करें, सारे सॉल्व करते चले, नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है इसमें और इसमें क्या फर्क आया, क्योंकि यहाँ पे नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग है, एक के बाद एक दोबारा दोबारा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या नंबर आया, जो पीछे वाला नंबर था वो प्लस में आगे आ गया है, और जो आगे वाला नंबर था वो पीछे माइनस में आ गया। सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं, पीछे वाला नंबर प्लस में आगे और आगे वाला नंबर माइनस में पीछे। फिर यहां पर आगे वाला नंबर प्लस में, पीछे वाला नंबर प्लस में, आगे वाला नंबर माइनस में। फिर पीछे वाला नंबर प्लस में और आगे वाला नंबर माइनस में। फिर पीछे वाला नंबर प्लस में और आगे वाला नंबर माइनस में। फिर पीछे वाला नंबर प्लस में, आगे वाला नंबर माइनस में। फिर पीछे वाला नंबर प्लस में और आगे वाला नंबर माइनस में। फिर
पीछे वाला नंबर प्लस में और आगे वाला नंबर माइनस में। ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया है। तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, बड़ा इजी हो जाना, बहुत सिंपल हो जाना है। आपको पता होगा एक प्लस का एक माइनस का, हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। +3 -3, 4 -4, +5 -5, +6 -6, +7 -7, +8 -8। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? हमारे पास यहाँ पर बचा है -1 और प्लस का √9। क्या बचा है? प्लस का √9। अच्छा, अब √9 की वैल्यू क्या होती है? बहुत सारे बच्चे हैं जो रूट वैल्यूज अभी तक उन्होंने याद नहीं करी है, तो बेटा आप इसे जरूर याद कर लेना। आपको आगे जो मैं अगला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ आपका मेंसुरेशन का, और जिसमें हेरोन फॉर्मूला है, वहां पर इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपको रूट याद कर लेने हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1 × 1 क्या होता है? 1। 2 × 2 क्या होता है? 4। 3 × 3 क्या होता है? 9। तो 9 का रूट क्या है? 3। इस तरीके से आपको कम से कम 15 तक याद करके चलने। चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 और √9 की वैल्यू क्या आ रही है? 3 प्लस का 3। हाँ, इसे एक ही बार में लिखना है, ये नहीं कि दोनों 3 लिखेंगे। यहाँ सिर्फ ओनली 3 लिखना है। अब प्लस माइनस 3 में से 1 माइनस होगा, माइनस का नंबर छोटा है तो यानी कि आंसर हमारा प्लस में आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो देखा आपने आंसर कितने बड़े क्वेश्चन का कितनी जल्दी आ गया और कितना आसानी से आ गया आंसर 2। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब ये आपके पेपर में आए तो आप इसे छोड़ के नहीं आएंगे और आप इस तरीके के रैशनलाइज देखेंगे एग्जाम में। तो मुझे लगता है आपको इस अच्छे समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो, और हम अगले क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में करेंगे।